जारा कैमरा ओपन कर लो, अरमान तुम भी लाउडली। मौजूद ना हो नज़्मे ज़कात का ठीक है। जारा, परवेज, अरमान कैमरा ओपन कर लो। तो कह रहे हैं उसी लास्ट वाला जो पॉइंट है, 9th पॉइंट है कि ज़कात को इज्तिमाई तौर पर जमा किया जाए, एक साथ जमा किया जाए। तो इसके बारे में और तफसील से बता रहे हैं कि इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इज्तिमाई ज़कात का इंतजाम करे। इस्लामिक स्टेट जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है तमाम जिम्मेदारियों के साथ कि वो ज़कात के डोनेशन के जमा करने का, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का इंतजाम करे। क्योंकि हम डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं तो इस्लामी निज़ाम नहीं है, इस बारे में आगे बात करेंगे। अगर हुकूमत को ना दी जाए और ज़कात को खुद तकसीम करे तो ये बगावत के मुताबिक है, किसी के खिलाफ बगावत करना है हुकूमत के खिलाफ। जैसा हमने पढ़ा था, अबू बकर ने क्या कहा? अबू बकर ने क्या कहा था? अगर ये हमें ज़कात का एक कौड़ी भी नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे? गोया कि उस जमाने में ज़कात का हुकूमत को ना देना ये माना जाता था कि आपने हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, हुकूमत के खिलाफ आप खड़े हो गए। अगर आपने हुकूमत आज के दौर में टैक्स अगर कोई ना दे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ, तो उस जमाने में जो ये उसूल था कि गैर मुस्लिमों से टैक्स देना और मुसलमानों से ज़कात देना, अगर कोई शख्स नहीं दे रहा है तो उसको ये माना जाएगा कि ये फला शख्स को अपना खलीफा नहीं मानता है, ये फला शख्स को अपना बादशाह नहीं मानता है। जैसे कि आज अगर कोई टैक्स का इनकार करे तो ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट के लॉज के खिलाफ जा रहा है, गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ जा रहा है। फिर वो टैक्स के नाम पे भले चोरी चमारी करते रहे, लूट मार करते रहे, अल्लाह हिफाजत करे। चलो आसिया, कौन सी क्लास में हो तुम? बच्चा 7th क्लास चल रही है। ठीक है, तो अब अगर हुकूमत को ना दी जाए तो बगावत के मुताबिक। अगर हुकूमत का इदारा मौजूद ना हो तो तमाम लोग ज़कात को वसूल करके तकसीम करके तो इस्लामी मिजाज का तकाजा ये है कि मुस्लिम बस्तियां जिस तरह अपनी नमाजों के लिए मस्जिद का, जमात का, इमामत का इंतजाम करते हैं, उसी तरह अपनी ज़कात की अदायगी के लिए भी बैतुल माल कायम किया जाए। अब ये तो बात हो गई इस्लामिक खिलाफत, जब इस्लामी गवर्नमेंट, मुस्लिम हुक्मरानी हो, मुस्लिम गवर्नेंस। लेकिन क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो अब यहाँ पे मुस्लिम हुकूमत तो है नहीं, तो ऐसी जगह पर जिस तरह हमने मस्जिदों का इंतजाम कर रखा है, मस्जिदों के अंदर इमाम रखा जाता है, उसकी तनख्वाह दी जाती है, मदरसों का इंतजाम कर रखा है, उसके अंदर जो टीचर्स को रख रखा है, तनख्वाह दी जाती है, उसी तरह ज़कात के लिए भी इंतजाम किया जाना चाहिए। उसका अलग से एनजीओ के नाम से अकाउंट बनाया जाए, ट्रस्ट के नाम से अकाउंट बनाया जाए कि भाई जैदपुर के जितने अमीर लोग हैं वो ज़कात यहाँ जमा करेंगे और जितने गरीब लोग हैं वो फॉर्म भर के यहाँ जमा करेंगे, उनका तहकीक की जाएगी और उसके बाद उनको ज़कात दी जाएगी। ऐसा होना चाहिए। जिस तरह गली गली आपने मस्जिद बना रखी है, उस तरह हर सोसाइटी के अंदर ज़कात का ऐसा इंतजाम होना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। इससे जहाँ एक तरफ ज़कात गलत लोगों के हाथ में नहीं जाएगी, खाने को पैसा नहीं है लेकिन शराब के लिए पैसा भीख मांगे। बहुत सारे ऐसे फकीरों को मैं पर्सनली एक को जानता हूँ, वो किस लिए भीख मांगता है? शराब पीने के लिए मांगता है, खाने को रहे ना रहे। तो इससे हमारी ज़कात गलत हाथ में जाने से बचेगी। इससे आपका भी काम आसान हो जाएगा, कुछ ढूंढना नहीं, आप पैसा निकालिए ज़कात का और उनको पकड़ा दिया। अब उनकी जिम्मेदारी है जो काम करे, अब उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। जिस तरह आप इमाम को तनख्वाह देते हैं, मुदर्रिसीन को तनख्वाह देते हैं, मसाजिद और मदारिस को तनख्वाह देते हैं, वैसे उनको देना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इस तरह का इंतजाम, बैतुल माल बोलते हैं इसको, डोनेशन बॉक्स, बैतुल माल यानी माल का घर, यहाँ पे माल जमा किया जाए और बस्ती भर की ज़कात इकट्ठा करके मुस्तहिकीन तक पहुंचाने का इंतजाम करें। सिर्फ जमा करना काम नहीं है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना।
कौन गरीब है कौन नहीं है, किसको कितने पैसे की जरूरत है। इसीलिए इस तरह का इंतजाम होगा तो जितने फकीरों की तादाद बढ़ती जा रही है कम होगी। अरे किसी के पास पैसा नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पैसा नहीं है खाने के लिए, तो उसको हमने पैसा दिया, उसने खा लिया, ये काफी नहीं है। आप उसको इतना पैसा दें कि उसका कोई कारोबार कोई इंतजाम हो सके हमेशा के लिए। कब तक आप उसको पैसा देते रहेंगे? क्या बेहतर है, मैं आपको बिठा करके किसी गरीब को डेली खिलाता हूँ ये बेहतर है, या उसके लिए इंतजाम कर दूं हमेशा के लिए, क्या बेहतर है? हमेशा का इंतजाम कर दो, जैसे सरदार करते हैं। किसी सरदार को आप भीख मांगते हुए देखा है कभी आपने? कोई पगड़ी पहन के भीख मांगते कभी देखा हो जिंदगी में? आप नहीं देखेंगे। वो क्या करते हैं, वो पैसा भीख नहीं देते हैं, उनके पास 4 लोग भीख मांगने जाएंगे, एक मुस्लिम एक हिंदू सरदार होगा, हिंदू मुस्लिम को तो भीख दे सकते हैं, सरदार को भीख नहीं देंगे। वो उसके लिए कुछ ऐसा इंतजाम कर देंगे, कोई दुकान डाल के दे दिया, कोई रिक्शा खरीद के दे दिया, ऐसे इंतजाम करेंगे कि उसके कमाई का जरिया बन जाए, सिर्फ बैठ के खाने का नहीं। इसलिए आप गारंटी चैलेंज है, कभी भी आप नहीं देख सकते किसी भी सरकार को बड़ी बात के लिए। हमारा जो सिस्टम था ज़कात का, आपको सवाल है? अच्छा, हमारा जो सिस्टम था ज़कात का वो उन्होंने ले लिया और हम लोग उसको फॉलो। आज सबसे ज्यादा फकीर आपको मुसलमानों के इलाके में, उसकी 2 वजह है। एक तो इन लोगों को लत हो गई है, दूसरे मुसलमान सबसे ज्यादा डोनेशन करते हैं। डोनेशन के नाम पे सबसे ज्यादा मुसलमानों का खर्चा होता है। हाँ बोलो। हाँ, सदका ज़कात क्यों नहीं दिया जाता? वो तो मैंने बता दिया, ज़कात दिया जाता है सिर्फ मुसलमानों। मैंने उनकी कम्युनिटी की बात की। सरदार कम्युनिटी आपस में छोटा सा ग्रुप है, 3% शायद होंगे मुश्किल से हिंदुस्तान के अंदर। इन्होंने अपना निजाम इतना बेहतरीन बना रखा है कि आपस में एक दूसरे की हेल्प इस तरह करते हैं ये लोग। किसी के पास खाने के लिए नहीं है, एक टाइम दे दिया ठीक है, लेकिन डेली डेली नहीं देंगे। उसको पैसा दे दिया, एक साथ 1 लाख रुपए एक साथ दे दिया कि आप कारोबार डाल लो, आप दिखना नहीं भीख मांगते हुए बिल्कुल भी किसी की तरह। साइकिल खरीद के दे दिया कि ये साइकिल लो, सब्जी रखो और बेचो। कौन सा ज्यादा बेहतर है? सरदार है, ज्यूज है, यहूदी, कभी आप उनको भीख मांगते नहीं। पूरे दुनिया में मुश्किल से 1 या 2% की आबादी है, लेकिन आज बैंकिंग निजाम में वो फायज है और मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में उन्हीं की हुकूमत है। वजह से यही सब है। ज़कात वो कभी भी अपने लोगों को नहीं देंगे, दूसरे लोगों को देंगे। अब वो चाहते ही कि हमारे लोग भिखारी बने। आपको जरूरत है पैसे की तो आपको ऐसा इंतजाम करके देंगे कि आपकी हमेशा की जरूरत पूरी हो। आप बजाय किसी को आप एक फल दें और उसके लिए पेड़ लगा दे तो ये बेहतर होगा ना, या फल देना बेहतर होगा? फल तो खत्म हो जाएगा 2 दिन के अंदर, फिर दोबारा वो मांगने आ जाएगा। लेकिन पेड़ लगा देंगे तो भाई मेहनत करो और कमाओ। तो ये इंतजाम होने का ये सब फायदा होगा। तो इन्होंने मोटिवेट किया है कि हम लोग जो है जिस तरह मस्जिद मसाजिद का इंतजाम करते हैं वैसे ही बैतुल माल का इंतजाम किया जाना चाहिए। सबकी ज़कात एक जगह जमा होनी चाहिए और बस्ती भर की ज़कात इकट्ठा करके मुस्तहिक़ीन तक पहुंचाने का इंतजाम। अगर ऐसा ना किया गया तो ये एक इज्तिमाई गलती होगी, यानी इसके बारे में अल्लाह ताला क़यामत में सबसे पूछेगा और नस्बे ज़कात का कमा हक़्क़हू फायदा हासिल नहीं होगा। ज़कात गलत रास्तों में जाएगी, गलत जगहों पे जाएगी, जैसा कि आज नजर आ रहा है। खिलाफत राशिदा के जमाने में दुनिया ने देखा कि सिर्फ ज़कात की सही अदायगी और तक़सीम की बदौलत गुर्बत दूर हो गई और इस कदर खुशहाली आ गई कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। खिलाफत राशिदा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 30 साल की जो हुकूमत थी, जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 जो खलीफा थे, बादशाह बने थे, 30 साल की हुकूमत थी। इस गवर्नमेंट में इतना बेहतरीन निजाम ज़कात का रखा गया था कि बाद में ऐसा टाइम आ गया था कि ज़कात लेने वाला लेके जाता था, कोई मिलता नहीं था गरीब, किसको दे ले जाके। और आज 1 करोड़ रुपए आप लेके यहाँ खड़े हो जाइए बांटने के लिए, कब बढ़ जाएगा। हमारा अब्दुल्ला खान हमारे एमएलए हैं यहाँ के, हर हफ्ते 10 से 12 लाख रुपए तकसीम करते और फिर भी लोगों को शिकायत रहती है कि हमें पैसा। आदत जब खराब हो जाती है ना हाथ फैलाने की, हमेशा कौन सा हाथ बनो? देने वाला। कभी भी किसी भी चीज में, सिर्फ पैसे में नहीं, हमेशा आप कोशिश करें कि आप दूसरों की हेल्प करने वाले हो, दूसरे का हेल्प करने वाले। लेकिन एक बार इंसान की खुददारी मर जाती है ना, फिर उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बेहुदा हो जाता है। तो हमेशा सिर्फ पैसों में नहीं और मामलात में भी हम अपने कल्चर को दूसरों को दें, दूसरे को कल्चर को डालें, हम अपनी लैंग्वेज को
दूसरों को सिखाएं, दूसरे की लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़े, हम अपने जो है दूसरों की मदद करने की कोशिश करें, दूसरे से मदद ना मांगना। हमारी कॉपी से देख करके तो दूसरा काम कंप्लीट करे, दूसरे की कॉपी लेकर के आगे काम, अपना काम खुद से कंप्लीट। तो हमेशा कौन सा हाथ बने? देने वाला, कभी भी। हदीस है अल-यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफ़ला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर। ये हदीस सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, हर चीज में कोशिश करें। आप हो सकता है सोसाइटी में आपकी को किसी की मदद करनी पड़े, आप कोशिश ये करें कि आपको दूसरे से हेल्प ना लेनी पड़े, कभी ले ले कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करें, हमेशा हेल्प करने वाले बने, हेल्प लेने वाले ना। ठीक है, तो इस बात की कोशिश की जानी चाहिए। तो ये था उस जमाने का वक्त। ये 30 साल में हुकूमत की अल्लाह के नबी के बाद, 30 साल में से 2 साल अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 13 साल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 8 साल उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 4 साल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और 6 महीने हजरत हसन थे। ये हुकूमत थी जिसमें हुकूमत का इतना बेहतरीन निजाम इन लोगों ने चलाया कि कोई भी फकीर ज़कात देने वाला जल्दी मिलता नहीं। इतने ज्यादा बेहतरीन नज़्म था, क्योंकि लालच नहीं थी, रिश्वत नहीं थी, और उसके अलावा हुकूमत में जो लोग थे उनको कोई लालच नहीं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 साल कुछ महीना खलीफा रहे, कोई और कमाई का जरिया नहीं था। लोगों ने कहा आपको घर चलाने के लिए कुछ तो पैसे की जरूरत होगी, बैतुल माल आदमी ने ज़कात उन्हीं में से, बैतुल माल में से कुछ पैसा ले लीजिए। लोगों के कहने पर लेने लगे, लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया, पूरे 2 साल 3 महीने का पैसा जोड़ा, अपनी जमीन को बेचा और पूरा पैसा वापस क्या कर दिया? बैतुल माल में डाल दिया। लिया गवर्नमेंट से पैसा लिया, लेकिन इंतकाल के बाद उन पे फर्ज नहीं था, वो ले सकते थे, जायज था उनके लिए, गलत नहीं था, हराम नहीं था, इतना लेना जायज है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मुसलमानों का पैसा मेरे जात में लगे। लिया, लेकिन बाद में इंतकाल के बाद अपने प्रॉपर्टी को बेच करके जो पैसा आया उसको वापस में। आज के नेता लंबी लंबी गाड़ियां, लंबी लंबी एसी, सिर्फ गाड़ी और मोबाइल का हर नेता का गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा लाखों का होता है, लाखों। एक सेशन होता है ना पार्लियामेंट में, 3 या 4 करोड़ रुपए खर्च होता है सिर्फ एक सेशन बिठाने। फ्लाइट का टिकट, गाड़ी का टिकट, इधर का टिकट, सब इनको मिलता है। ऐश हो रहा है, क्या हो रहा है? ऐश। कोई खिदमत का जज्बा नहीं, सिर्फ तोंदे बाहर आ रही है नेताओं। जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी तोंद। क्या वजह? यही वजह है करप्शन की, यही वजह है गरीबी। लोगों के लिए काम नहीं, उन लोगों ने क्या किया? लोगों के लिए काम किया। उमर बिन खत्ताब रात में टहला करते थे, कोई भूखा तो नहीं सोया, बादशाह टहलता। आज के हिसाब से सोचे तो प्राइम मिनिस्टर रात में टहल के देख रहा है, तो भूखा तो नहीं सो रहा है। एक जगह से रोने की आवाज आ रही है, पूछा क्या है, बच्चे को खाना नहीं मिला है, खुद अपने सर पे आटा लाद के लाए और ला के दिया है कि लो। क्या डर था? कहीं अल्लाह ताला क़यामत में मुझसे पूछ ना ले, अल्लाह ताला ये ना कह दे कि तुम बादशाह थे, तुमने क्यों नहीं किया। समझ में आ रही है बात? उसके बावजूद इल्जाम किसका लगता है? मुसलमान। ये हुकूमत, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि मैं तुम्हें अगर हुकूमत की मिसाल देना चाहूँ, आइडियल बताना चाहूँ, तो मैं कृष्णा को नहीं बता सकता, मुझे क्या बताना पड़ेगा? उमर बिन खत्ताब को बताना। रिटन वर्ड है गांधी जी। मुझे अगर किसी एग्जाम्पल देना पड़े अच्छी खिलाफत का, अच्छी बादशाह का, अच्छी गवर्नेंस का, तो मुझे अबू बकर और उमर के अलावा कोई मिसाल नहीं। तसव्वुर कीजिए, बादशाह जा जाके लोगों से पूछ रहा है आपको कोई परेशानी तो नहीं, विदाउट एनी सिक्योरिटी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बार किसी ने शिकायत की लाके कि आपके अमीर गवर्नर जो है, जो स्टेट के मान लीजिए आज चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो हमें मिलने का टाइम नहीं देते। उन्होंने अपने घरों पे दरबान बिठा रखे, हम जाते हैं तो पहले वो सिक्योरिटी गार्ड हमें जो है पूछताछ करते हैं, उसके बाद अंदर जाने की इजाजत। फौरन उनको बुलाया और उनके ओहदे से हटा दिया। कहा तुम लोगों की खिदमत के लिए लगाए गए हो और तुम अपने गेट पे दरबान बिठा के रखते हो, किसी को कोई अंदर ना दाखिल हो पाए, तुम्हारे सोने के वक्त, तुम्हारे जागने के वक्त कोई ना आ पाए। और आज जेड सिक्योरिटी, 32 गनमैन आपस में। अभी यहीं से किसी चीफ मिनिस्टर को गुजरना हो, एक दिन पहले से सब साफ करवा दिया जाएगा। ट्रैफिक पूरा, उधर दूसरी तरफ लगा है ट्रैफिक, कोई बात नहीं है, और इधर से पूरा। तो ये थे उमर बिन खत्ताब।
ऐसे ही नहीं दुनिया याद करती है 14 साल, ऐसे ही दुनिया किया है काम, पूरा सेक्रीफाई करके किया है, सब कुछ दे करके काम किया है। फिर भी इल्जाम मुसलमानों क्या इन्होंने तो तलवार के बलबूते पे किया था। इस तीन चीजों को देख करके लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। ऐसा बादशाह, ऐसा खलीफा, ऐसा एकदम जमीन से जुड़ा हुआ खलीफा। एक शख्स रूम से आया, ईसाई बादशाह के रूप में, वहां से आया खलीफा उमर बिन खत्ताब से मिलने के, पेड़ के नीचे ऐसे बैठे हुए, उन्हीं से पूछ रहा है कि मुझे किससे मिलना है, किससे मिलना है, क्या मैं ही हूं, तो मानने को तैयार नहीं। बादशाह ऐसा होता है, ऐसा बादशाह होता है, पेड़ के नीचे बैठा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई आगे नहीं। और वो वहां वापस गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी तरह वाक़या हुआ था। तो वापस गया तो उसने जाके कहा इसलिए लोग उन पे मरते हैं, ये वजह है उन पे, उनके अखलाक है, उनका किरदार, अवाम और रियाया और लोगों के लिए उनका ये काम, जिसकी वजह से लोग उनके ऊपर आज जान देने को तैयार रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाके उसने बादशाह को बताया था कि वो नबी ऐसा नबी है कि आप देख के नहीं बता पाएंगे कि यही आज का हाकिम है, यही नबी है, आप नहीं बता पाएंगे। वो कभी वजू करता है तो लोग उसके पानी को लेने के लिए झपट पड़ते हैं। वो कभी वजू करता है तो उसका वजू का पानी जमीन पे नहीं गिर पाता है कि 4 हाथ आगे आ जाते हैं उससे तबर्रुक हासिल करने के। ये मोहब्बत थी लोगों की। तो ये ऐसे पैदा नहीं होता, कहां से कहां चली गई, सारी बातें भी जरूरी है। तो उस जमाने में खुशहाली का यह आलम था कि कोई गरीब नहीं मिलता था। वजह क्या थी? बहुत पैसा था। वजह निजाम था, सिस्टम था, सिस्टम की खराबी नहीं थी, बीच में कोई खाने वाला नहीं था, बीच में रिश्वत नहीं थी। जो पैसा हुकूमत की तरफ से आता था वो डायरेक्ट आवाम तक पहुंचता था। और आज 1 करोड़ ऊपर से निकलता है, ऊपर से तो 1 लाख किसी तरह पहुंच पाता है। 1 करोड़ रुपए अगर किसी बिल में पास होता है कि भाई लोगों के इस काम के लिए 1 करोड़ पास हुआ है, वो बीच में खाते खाते मिनिस्टर साहब खाएंगे, उसके बाद काउंसलर साहब खाएंगे, एमएलए साहब खाएंगे, उसके बाद दूसरे कर्मचारी ठेकेदार होगा वो खाएगा, उसके बाद लोगों किसी तरह वो 1 करोड़ निकलता है वहां से और आते आते 1000 हो जाता है, लाख की हालत है। चलो खैर, काफी बातें हो गई, टाइम भी हो गया है। सदका नाफिला, लास्ट पैराग्राफ है सदका नाफिला। कह रहे हैं जरूरत पड़ने पर ज़कात के अलावा भी खर्च करना चाहिए। जो हमने स्टार्टिंग में बात किया ज़कात और सदके पर, अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे ज़कात के बारे में कर रहे थे, अब सदके के बारे में बता रहे कि जरूरत पड़ने पर ज़कात के अलावा भी खर्च करना चाहिए, उसे सदका नाफिला कहते हैं। आप सदका भी कह देते हैं। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल मुस्लिम में मुकर्ररा ज़कात के अलावा भी हक है। आपने से 2.5% निकाल दिया काफी नहीं है। आमतौर पे साल भर भी आपको कुछ भी देते रहना चाहिए। कोई गरीब आपके यहाँ आ गया, उसको आपने कुछ दे दिया, किसी को गए खाना खिला दिया। मेयार मतलूब तो ये है कि जरूरत पूरी होने के बाद जो कुछ बच रहे वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। तो बेहतरीन तरीका तो यह है कि आदमी जो है अपनी जरूरत से ज्यादा तमाम चीजों को खर्च कर दे। कुरान मजीद में है, यानी वो सहाबा पूछते हैं क्या खर्च करें, तो वो जो कुछ तुम्हारा अपना वाकई जरूरतों को पूरा करने के बाद बच जाए वो सब अल्लाह की राह में खर्च कर दो। सहाबा किराम का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमको सदक़े का हुक्म फरमाते तो जिन लोगों के पास कुछ ना होता वो बाजार में जाते, मेहनत मजदूरी करते और 2-4 पैसे जो गल्ला मिलता उसे सदका कर देते थे। अल्लाह के नबी ने सदक़े का हुक्म दिया कि सदका करो, फलां मिशन के लिए हमें पैसा जमा करना है। जिसके पास पैसा था उसने दे दिया, जिसके पास नहीं है उसने क्या किया, गया उसी वक्त और दिहाड़ी की कमाई की और जो कमाया उसमें से आधा ला करके दे दिया। तो ये मामला था सहाबा किराम का, उनके जमाने में इस तरह का वाक़यात बहुत सारे आपको देखने में मिल जाएंगे। इसी वजह से जो है इस्लाम फैला, इन्हीं अच्छाइयों की वजह से इस्लाम तक पहुंचा है। यहाँ पे हमारा लेसन खत्म हो गया और एक्सरसाइज इंशाल्लाह इसकी मैं आपको वीडियो की शक्ल में करवा दूंगा। ठीक है, काफी आज के लिए इतना ही, टाइम भी हो चुका है।